तो आज हम पढ़ेंगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये डोगी नहीं है, ये डोजी है, डोजी। ठीक हो गया। अब ये जो डोजी है ये अक्सर बनता रहता है मार्केट के अंदर, लेकिन जब भी ये बनता है तो अपना ये इम्पैक्ट रखता है और काफी ज्यादा मार्केट में ये जो है वो असरअंदाज होता है। अब है क्या एक्चुअली, ये होती है इंडिसीजन कैंडल। इंडिसीजन कैंडल क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी करें, कौन बताएगा? नहीं पता। डिसीजन होता है फैसला करना, इनडिसीजन जिसका फैसला ना किया जा सके, यानी एक ऐसी कैंडल जो ये फैसला ना कर पाए कि उसने करना क्या। जैसे इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग पता चलता है कि यार ये बाय में फैसला ले रही है। बिरिश इंगल्फिंग फैसला लेती है कि इसने डाउन में जाना है। पिन बार फैसला लेती है कि उसने जाना है बाय में। शूटिंग स्टार फैसला लेता है कि उसने जाना है सेल में। समझ आ रही है? तो हर कोई भी पैटर्न बनता है ना, वो कोई ना कोई डिसीजन रखता है। जैसे 3 इनसाइड अप डिसीजन लेते हैं कि उन्होंने अप जाना है। 3 इनसाइड डाउन जो है वो फैसला लेते हैं कि उन्होंने वो जो है वो नीचे आना है। इस तरह जो 3 ब्लैक क्रोज हैं उसका मतलब ये है कि उसने नीचे आना है। इस तरह जो 3 सोल्जर्स हैं तो उन्होंने क्या है, अप जाना है। तो ये सारे पैटर्न जो है ना ये बताते हैं, लेकिन ये डोजी एक ऐसा जो कि इनडिसीजन हो जाता है। ठीक है ना, सम केसेस में। अच्छा, अब इनडिसीजन के बाद अब इसकी जो पहचान क्या होती है, इट हैज लॉन्ग शैडो और विक्स। ठीक है। इसके ऑन बोथ साइड और वन साइड। ठीक है। इसके लॉन्ग शैडोज होते हैं, लॉन्ग शैडो या विक्स होती हैं दोनों साइडों पर या किसी एक साइड पर, एंड हैव स्मॉल और नो बॉडी। ठीक है। इसकी या तो बहुत छोटी बॉडी होती है या बॉडी इसकी बिल्कुल नहीं होती, और इनफैक्ट जो ज्यादा तगड़ा पैटर्न होता है वो विद नो बॉडी होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं आपको बताता हूं ना, अभी मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, लेकिन ये थ्योरी समझ आ गई आपको कि इसका क्या होता है कि शेडोज होते हैं दोनों साइडों पे या किसी एक साइड पे, और इसकी जो होती है बिल्कुल स्मॉल बॉडी होती है या कोई भी बॉडी इसकी नहीं होती। अच्छा। और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि टाइप्स ऑफ डोजी कैंडलस्टिक। ठीक है ना, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो जो इसकी टाइप है वो है डोजी स्टार। ठीक है। डोजी स्टार इसकी जो है वो टाइप है। अब मैं आपको बताता हूं कि डोजी स्टार कैसे बनता है, लेकिन ये वाली डेफिनेशन आपने अपने ज़हन में रखनी है। अब होगा क्या कि किसी भी मार्केट के एंड में, ठीक है, मैं इसको किसी भी मार्केट के एंड में जब अगर बेरिश मार्केट आ रही है तो वहां पर एक ऐसी कैंडल अपीयर होगी जिसकी बॉडी नहीं होगी और दोनों शेडोज इक्वल होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डोजी। ये है डोजी, लेकिन कौन सी शेप का है? डोजी स्टार का, जो पहली इसकी जो किस्म है। ठीक है। और इसके बाद जब ये बन जाए तो ये एक किस्म का रिवर्सल पैटर्न होता है, लेकिन तब तक रिवर्सल पैटर्न हम इसको कंफर्म नहीं करेंगे जब तक ये कोई नेक्स्ट बॉडी इसकी जो हाई है उसको ब्रेकआउट करके कैंडल ऊपर क्लोज ना हो जाए। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? वहां पर हम इसको बाय करेंगे। ठीक है। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा डोजी स्टार कैंडल के नीचे, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा टेक प्रॉफिट होगा। कंसेप्ट समझ आ गया? मतलब कंफर्मेशन के लिए आप ये एक किस्म का रिवर्सल पैटर्न जो है ना वो माना जाता है अगर ये एट द बॉटम एट द सपोर्ट लेवल जनरेट होता है तो डोजी स्टार।
नहीं नहीं, ग्रीन होगी, ग्रीन होगी मोहतरमा, ग्रीन होगी। इससे नेक्स्ट कैंडल ऊपर ऊपर होगी तो इससे ऊपर जो है ना वो क्लोज होनी चाहिए, इसकी हाई के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। तो जैसे ही इसकी बॉडी क्लोज होगी यहां पे हमारी बाइंग होगी, ये इसकी इस कैंडल के नीचे, डोजी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा टेक प्रॉफिट का। समझ आएगी बात की? बिल्कुल बड़ी होनी चाहिए, या ये एक कैंडल बनी है कोई बात नहीं ना, चाहे इधर 70,000 कैंडल्स बन जाए, लेकिन वो कैंडल जो इसके हाई को ब्रेक करेगी उसके बाद ही हम इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज सिर्फ इसकी बेस में हम एंट्री नहीं लेंगे मार्केट में। उससे नेक्स्ट हो जाए, या उससे नेक्स्ट हो जाए, या उससे नेक्स्ट हो जाए, ठीक है, उसके बाद एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपने इससे दूर रहना है मार्केट से। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? डोजी स्टार जहां पे बन जाए तब तक आपने मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी जब तक आपको वेरिफिकेशन नहीं मिल जाती, अदरवाइज इससे दूर है डोजी स्टार से। ठीक हो गया? और सेम स्टोरी इसकी है कि अगर ये ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट आपको मिल जाए और इसकी जो है वो बॉडी ना हो या बहुत बहुत ही कम हो, तो और इसकी जो विक्स हैं वो इक्वल हो दोनों साइडों पे, तो और नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके फॉर्मेट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसकी बॉडी के नीचे क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे इसकी सेल की एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा इस डोजी कैंडल के ऊपर, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा टारगेट होगा डोजी स्टार। ओके, एक काफी है या अगला भी पढ़ाऊं? अगली किस्म, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या करना है? अल्लाह, वो सिमेट्रिक ट्रायंगल का हम लेक्चर फिर रख लेंगे, अदरवाइज आपको मैंने जो है 2-3 गलतियां निकालनी है आपकी, आप दोनों की, तो उसके अंदर है कि आप बड़ी आसानी के साथ उसको आप कर लेंगे। अगर ना हुआ तो हम उस पर फिर दोबारा लेक्चर ले लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। इसको पढ़े आप, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी 4 किस्में हैं। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड है लॉन्ग लेग्ड डोजी। मजा आया नाम सुन के? लॉन्ग लेग्ड डोजी, एक ऐसा डोजी जिसकी लंबी लंबी टांगे हों। सेम स्टोरी इसकी ही ये है कि इसकी जो शेप होगी, ठीक है, वो बुलिश बिरिश उसकी कुछ कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर अगर एट द बॉटम अगर वो इस तरह की कैंडल बने जिसकी लंबी टांगे और इक्वल हो दोनों साइड्स पे, तो हम उसको क्या कहेंगे? लॉन्ग लेग्ड डोजी। पहले तो डोजी स्टार था ना, डोजी स्टार क्या होता है? ये छोटा सा स्टार बन गया। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? हाँ, डोजी स्टार की छोटी होती हैं और लॉन्ग लेग्ड की लंबी होती हैं, लेकिन ये असल में ये फार्म तब होता है जब आपकी ये जो ओपनिंग प्राइस होती है, ये मैं आपको इसका कंसेप्ट भी बता दूं। असल में डोजी तब बनता है जब मार्केट के अंदर, ये देखें यहां पर क्या हुआ, यहां पर मान लीजिए कि मार्केट आपकी 5 रुपए पे फिर रही है, ठीक है। 5 रुपए पे फिरने के बाद उसकी प्राइस अचानक बढ़ी 10 रुपए तक, समझ आ रही है? लेकिन मार्केट फिर दोबारा वापस 5 पे आ गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे एक विक बन जाएगी, और उसके बाद क्या हुआ, अचानक उसकी मार्केट जो है वो 5 रुपए कम हो गई, 0 पे आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे कैंडल बनेगी रेड, लेकिन हुआ क्या कि वहां से अचानक फिर दोबारा बाएंगे और फिर दोबारा उसी 5 रुपए पर ही आ गई। और इस दौरान जो भी हमारा टाइम फ्रेम बनता था, चाहे वो 1 मिनट का है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, तो जब वो कैंडल क्लोज हो जाएगी अपने टाइम फ्रेम में, इसका मतलब यह है कि वो अपनी ओपनिंग प्राइस पर ही क्लोज हो जाएगी। या जब मैंने बोला था कि क्लोज जो है ना वो अपनी वो क्लोज होगी, बिल्कुल स्मॉल बॉडी होगी या बिल्कुल बॉडी नहीं होगी।
ये मैंने आपको बिल्कुल स्मॉल बॉडी दिखाई है, ये इसकी तो बॉडी है ही नहीं है। यानी ओपनिंग और क्लोज प्राइस के बिल्कुल करीब होगी या सेम ओपनिंग प्राइस पर ही क्लोजिंग हो जाएगी, तो तब उस सूरत में क्या होता है, डोजी फॉर्म्ड हो जाता है, डोजी बन जाता है। आगे इसकी किस्में हैं, ये डोजी स्टार है, ये लॉन्ग लेग्ड डोजी है। समझ आ रही बात की? ओके अब इसमें है क्या, अब इसमें भी सेम स्टोरी है। मान लीजिए कि अगर आपने बुलिश में रहना है तो यहां पर जी एक लंबा सारा ऐसे एक डोजी बनेगा, किधर गया अभी, ठीक है, जिसकी बॉडी बहुत छोटी होगी या ना होने के बराबर होगी, टांगे उसकी इतनी लंबी लंबी होंगी, और इसके दोनों शेडोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। और उसके बाद सेम वही स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये इसकी बॉडी हाई को क्लोज करता है, इसकी हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल, तो आपने फिर यहां से बाय करना है, ये इसका स्टॉप लॉस होगा और आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका टेक प्रॉफिट होगा। समझ आ रही है? देखें कैंडल जो है ना, कैंडल हमेशा वहां से ही शुरू होती है जहां पे क्लोज हुई हो। तो यहां पे अगर 5 रुपए पे इसकी क्लोजिंग हुई है तो जाहिर बात है पढ़ के 10 रुपए से 11 रुपए पे जाके क्लोज होगी, फिर हम बाय कर लेंगे। समझ आ रही है? अब सेम स्टोरी इसकी ऊपर जा रही है, और यहां पर जाके अगर वो लंबा सा वो हो जाए क्लोज एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो ये तो मैंने गलत टूल चूज कर लिया। एनीवे समझ आ रहा है ना आपको मैंने बना क्या दिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल, इसके नीचे क्लोज हो जाए तो हम यहां पे इसकी क्या करेंगे, सेल करेंगे, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा। समझ आ रही है? इल्म की प्यास है भी आपको? ओके नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो काफी मजे का इसकी जो शेप है वो ड्रैगन फ्लाई जैसी होती है, और ड्रैगन फ्लाई कुछ इस तरह की नजर आती है, इस तरह की। और बेसिकली ये एक बुलिश पैटर्न है। क्या है? ये है ड्रैगन फ्लाई, इस तरह नजर आएगी। इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होगी, लेकिन होगा क्या कि जहां पे प्राइस ओपन होगी मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। मान लीजिए कि एक मार्केट अगर 13 रुपए पे शुरू होती है और अचानक वो नीचे जाती है, 2 रुपए पे चली जाती है, लेकिन उस कैंडल की जो क्लोजिंग होती है, यानी मान लीजिए कि एक कैंडल ने 5 मिनट के अंदर क्लोज होना है, तो वो क्या करेगा, अगर 13 रुपए पे कैंडल स्टार्ट हुई है तो वो 2 रुपए पे जाएगी और वापस 5 मिनट के अंदर अंदर 13 रुपए पे आके क्लोज हो जाएगी। समझ आ रही है? तो यहां पर क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और बेसिकली ये कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है और सपोर्ट लेवल पर ये जनरेट होता है। मान लीजिए कि यहां पर एक मार्केट नीचे की तरफ चलती हुई आ रही है, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुई, नीचे की तरफ गई, लेकिन फिर दोबारा ऊपर की तरफ आ गई। तो ये क्या है, ये ड्रैगन फ्लाई है। इसकी बॉडी नहीं है, वेरी स्मॉल बॉडी और नो बॉडी, ठीक है ना, हैव स्मॉल बॉडी और नो बॉडी, ठीक है। याद रखें अगर इसके ऊपर अगर हल्का सा आप इसको कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पिन बार। तो ये पिन बार नहीं है, ये डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई है। ये बहुत तगड़ा पैटर्न है ये वाला। और जैसे ये कैंडल क्लोज हो तो जो अच्छा है, मींस के जो इसकी कंफर्मेशन के साथ हम काम करते हैं वो ये होता है कि नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे आप जो है वो इंतजार करें, और नेक्स्ट कैंडल जैसे क्लोज होती है आप उसकी हाई पे आप एंट्री लें, इसके नीचे आप स्टॉप रखें और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरे जैसे बंदे बेसब्रे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसी ड्रैगन फ्लाई क्लोज हुई उसने यहीं पर ही बाय कर लिया जो अग्रेसिव होते हैं वैसे ही करते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा स्टॉप नहीं होता है। अगर अगली कैंडल बन जाए तो स्टॉप थोड़ा बड़ा हो जाता है,
तो वो रिस्क ले लेना पसंद करते हैं मेरे जैसे बंदे, जिनको आता जाता कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब मान लीजिए कि इसी तरह मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और हुआ क्या कि मार्केट ने ऊपर यहां से कैंडल एक शुरू हुई, ऊपर तक गई, ऊपर तक गई और वापस आ गई। ठीक है, और क्लोज हो गया अपनी ओपनिंग प्राइस पर, और यहां पे इसने एक विक बना दी, और ये हमारा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो ये हमारा बन जाएगा ग्रेवस्टोन डोजी। ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेवस्टोन डोजी। कलर कोई भी हो सकता है इसका, ग्रीन रेड दोनों हो सकते हैं। एग्जैक्टली इतनी सी बात है। और ये डोजी स्टार में और लॉन्ग लेग में भी यही फर्क है कि इसके शैडोज बड़े होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब जो बात है, अब जो बात आपके करने की है वो ये है कि ये है आपका, ये क्या है, डोजी स्टार। ये क्या है आपका, लॉन्ग लेग्ड। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, और ग्रैव नहीं ग्रेव, कबर का नाम सुना है कभी, कबर का नाम सुना है कभी मोहतरमा? ग्रैव किसी और को ना कह देना कि ग्रैव, ये ग्रेव है, ग्रेव स्टोन, ग्रेव कहते हैं कबर को, जहां पे आप बहुत जल्द जाने वाली हैं। आपसे पहले शायद मैं ही चला जाऊं, मरना सब ने है, तो इससे घबराना किस चीज का। तो मैंने ये भी तो बोला ना कि आपसे पहले शायद मैं जाने वाला हूं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। ठीक है, अल्लाह ने माफ तब करना है जब आपके अमाल नेक हुए, अदरवाइज अदरवाइज मरने से डरते की तरह ऐसा भी यार, मुझे तो ऐसे मजा आ रहा है। मरने से डरते कितने आप सब लोग, मरना तो है ही है। ये क्या है भाई मोहतरमा, कौन बताएगा, ये क्या है, जल्दी बताओ, 3 मिनट रह गए, ये क्या है? ये वाला अच्छा, अच्छा मैं अच्छा ये भी बता दूं कि ये वाला जो है ना, ये बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर इसके ऊपर भी बन जाए यहां पर भी करके तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये इसका रूल वही होगा कि नो बॉडी और वेरी स्मॉल बॉडी। इसी तरह जो ए, हाँ हाँ, ड्रैगन फ्लाई भी इस तरह बन सकता है, ड्रैगन फ्लाई भी इस तरह बन सकता है, लेकिन बॉडी नहीं होगी, या बिल्कुल लो बॉडी होगी। ठीक है, लेकिन वो शूटिंग स्टार आप कह सकते हैं, लेकिन मजे का नहीं है, ताकत नहीं है इतनी इसमें। और ये देखें, जैसे ही ये यहाँ पे क्लोज हुआ, आपका काम है यहाँ पे ट्रेड ले लेना, इसके ऊपर आपका स्टॉप है और ये आपका टारगेट है, और देखिए हिट हुआ। ये D1 का पैटर्न है, समझ आ रही है? ये वाला, हाँ ये देखो ना, कमाल, शेर की नजर है। ये देखो, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी ग्रेव स्टोन है, और यहां पे आपकी एंट्री बनती है, और यहां पे इसका स्टॉप है जो कि इसने स्टॉप खा लिया है। लेकिन चूंकि हमारे पीछे भी एक पैटर्न जनरेट हो चुका है, तो हम अपना स्टॉप यहां पे रखेंगे। आगे वाला शूटिंग स्टार, एग्जैक्टली। तो कौन सी चीज है जो आपको यहाँ पे ट्रेड लेने से रोक रही है? और ये शूटिंग स्टार प्लस फार्मूला कैंडल है, मुझे नजर आ रही है जो। फार्मूला कैंडल नहीं नहीं, डोजी स्टार ये नहीं, इधर कहीं भी डोजी स्टार नहीं है, इधर कहीं भी डोजी स्टार नहीं है। डोजी स्टार हम देखते हैं आगे कहीं मिलता है। ये देखें, ये सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए था, इसीलिए कहते हैं कि इस चीज का ख्याल करना है अपना। हाँ ये देखें, ये क्या चीज है,
क्या चीज है, कौन बताएगा, जल्दी बताए। अरे ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये देखे ना, ये ग्रेवयार्ड थी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके बाद इस कैंडल ने क्लोज किया तो यहां पर हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप होगा और नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा। देखें अचीव हो गया, टारगेट हो गया कि नहीं हो गया। तो जी और इसके अंदर कौन सी चीज है, ये देखो गलत जगह पे बना हुआ है, ये ग्रेवयार्ड, ये गलत जगह पे बना, उसका इम्पैक्ट ही नहीं है। ये देखें डोजी स्टार बना हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि डोजी स्टार जब तक ब्रेकआउट नहीं कर जाता तब तक इससे दूर रहना है, ठीक है ना। और ये देखें ब्रेकआउट करने के बाद भी कितनी ज्यादा कंफ्यूजन दिया, थोड़ी सी मूव दी है इसने तो, लेकिन बात यह है कि फिर दोबारा ये इतना ज्यादा ये मनहूस है कि इसका पता नहीं चलता। हाँ अगर टॉप ऑफ द मार्केट बना हो तो फिर इसकी वैलिडिटी है। ये देखें ये बना हुआ है, ये क्या है, ये डोजी स्टार है, डोजी स्टार है। यहां पर देखिए इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहां पे इसने टारगेट भी हिट किया, लेकिन स्टॉप लेने के बाद ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसलिए डोजी स्टार पे मैं इतना भरोसा नहीं करता। ये देखें ये डोजी स्टार है, ये ब्रेकआउट किया हुआ है,